ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रतस्मनि विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के पवन चरण कमलों में शाय बंदगी शाय बंदगी शाय बंदगी। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक का श्रवण कर रहे थे। आज इस भाद्र मास के में अध्याय 6 अर्जुन उवाच एयाम योग सत्वं प्रोक्ता शाम्येन मधुसूदन इत्स्याम न पश्यामि चंचलत्व स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसके नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्थी बलभद्रिमम सस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर्मा। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमंथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाचा असंशयमा महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेने तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहाते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग से बस में होता है। असयतम आत्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मत्या वस्य आत्मना तु यतता शक्यो बापुत मुप्याता। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपते योग चलतिमानसः अप्राप्य योग संसिद्धम कामा गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होगा। कचिनो भयो विभ्रष्टि शिक्षणा भ्रमिता शयति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। इतने संशयम कृष्ण क्षेत्रुम महर्षेस्ता त्वद्वन्यम संशय अस्य क्षेतो न हुमपते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाचा श्लोक 40 पार्था नैवे नामित्र विनाशस्तस्य विदते न हि कल्याण कृति कस्ति दुर्गतिम ताता गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्ये पुण्यकृत्यम लोकनिसितमाम शाश्वती क्षमा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लिए लोकों को अर्थात
स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यत्वा योगिनमा में कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैरागवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र त्वं बुद्धि संयोगम लभते पौवर्देहिकम यतते च ततो भूया संसिधो कुरु नंदना। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अन्यास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हाविस्पि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्न धत्मानस्तु योगी संशुद्धि की क्लिबसः अनेक जन्म संसिद्धियों असतो याति परमाम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तत्शिभो भयोधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतोधिका कर्मी भी अश्चाधिको योगी तस्मादोगी भवा अर्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले बालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनाम मपि सर्वेश्वम मगते न अंतर आत्मना श्रद्धा भावजते यो माम स में युक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। शाहिबंदी जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने अर्जुन उवाच श्लोक 33 से 47 तक का श्लोक का श्रवण किए। आज श्रीमद्भगवत गीता के 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम फिर अगले दिन जानेंगे। आज इतना ही। शायबंदी।